नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। वहीं नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड बदल रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। पहले की सरकारें सिर्फ वोट को ध्यान में रखकर काम करती थी। वहीं सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जो आप सब लोगों ने हरिद्वार के इस चुनाव में प्रचंड समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है और एक तरफा, जैसा आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉकों के प्रमुख, सारे के सारे निर्विरोध आप सब लोगों ने निर्वाचित करवा दिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे सभी जो आज पदासीन हुए हैं, जिनको ये दायित्व मिला है, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आज से सार्वजनिक जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सबके माध्यम से हरिद्वार क्षेत्र की जितनी जन आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करते हुए, जैसा कि मां गंगा का तट है, हरिद्वार है, मां गंगा की यहाँ महिमा है, इस इतिहास को बनाते हुए, इस इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार को एक आदर्श जनपद के रूप में स्थापित करने का काम आप सभी के आज मैं देख रहा हूं कि आप सभी के चेहरों पर एक आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास और बड़े इरादों को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जहां आज पूरा उत्तराखंड आगे की ओर बढ़ रहा है, तेजी से विकास की गंगा आगे बढ़ रही है, विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं, चहुमुखी विकास की ओर चल रहे हैं, वहीं हरिद्वार भी अब चहुमुखी विकास जो तेजी से चल रहा था उसको एक इंजन और लगाने का काम आप सब लोगों ने किया है। चहुमुखी विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हरिद्वार में अब अभी तक जो सबसे बड़ी कमी थी, वो कमी थी राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन जो पंचायत की सरकार थी, वो सरकार बहुत सारे काम जो मुख्य रूप से जनता से सीधे सीधे जुड़ी हुई सरकार होती है, सीधे सीधे जनसंवाद करने का काम करती है, वो सरकार कोई और सरकार नहीं है। उस सरकार को भी इस बार आपने लंबे समय बाद, मैं समझता हूं, एक तरफा समर्थन देकर काम करने का अवसर प्रदान कर दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार लगा दी और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य प्राथमिकता के और समयबद्धता के साथ कर रहे हैं। हरिद्वार एक हमारा ऐसा शहर है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया के लोग यहाँ अध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए उसकी तलाश में आते हैं, वहीं हमारे हजारों युवाओं को इस हरिद्वार क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हमें हरिद्वार की इस विकास यात्रा को अब और अधिक गति देनी होगी। हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि जनता ने जो काम हमको सौंपा है, उस काम को हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर उसको गति देने का काम करेंगे। हम सभी के सामूहिक प्रयासों से, देखिए कई बार अब आप सब लोगों में से लग रहा होगा कि किरण चौधरी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, अमित चौहान जी ब्लॉक प्रमुख बन गए, तो ये सारे के सारे काम स्वयं कर लेंगे। ये काम तभी कर पाएंगे जब आप सबका समर्थन इनके पीछे खड़ा होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके साथ होगा। आपके सामूहिक प्रयासों से जहां हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प रहित संकल्प का जो हमारा संकल्प है वो पूर्ण होगा। आजादी के इस अमृत काल में हमें अपने उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र और सबके विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आज आप
सड़कों के क्षेत्र में देख रहे होंगे जिस तेजी से काम हो रहा है, हर क्षेत्र में आज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है और परफॉर्म हो रहा है। वो अपने आप में एक कार्यशैली जो पिछले 8 सालों के अंदर देश के अंदर नए रूप में उसका सूत्रपात हुआ है, नए तरीके से पूरा देश चल रहा है। एक समय था जहां दुनिया के देशों के सामने हम गर्दन झुकाकर खड़े रहते थे। हमारी पहचान हो गई थी दुनिया के देशों में कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत। उस भारत को उबारने का काम, नए आशा और विश्वास की किरण लगाने का काम, नया नेतृत्व देकर नया विश्वास पैदा करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज का भारत कोई बेचारा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर सकता है, अपने हित की बात कर सकता है। कोई भी समझौता भारत अपनी कीमतों पर नहीं करता है। आज से पहले की सरकारों में, उन सरकारों में केवल समझौते हुआ करते थे, समझौतों के आधार पर देश चलता था। और अब आज का भारत जहां समरस भारत है, सबका योगदान है। जैसा आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी योगदान देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। पहले के समय में योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों को लेकर योजनाएं बनती थी, कुछ लोगों के लिए योजनाएं बनती थी। आज के समय में योजनाएं बनती है तो केवल गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनती है। गरीब व्यक्ति का हित सबसे पहले होता है। गरीब व्यक्ति पहले से पहले सबसे पहले नीति में आता है। चाहे उसका उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, उज्ज्वला गैस योजना चली हो। अभी अभी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब कोरोना महामारी ने प्रवेश किया था तो पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, भारत पूरी दुनिया के लिए एक बोझ बन जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था हुई, भाइयों बहनों, हमने अच्छी तरह देखा। प्रधानमंत्री जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में पूरे देश। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसमें एक पायलट और 6 पैसेंजर शामिल थे। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्तकाशी की ओर जा रहा था। तभी केदारनाथ धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के पास खराब मौसम की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के CEOC रविशंकर ने दी है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। टोटल आज 7 लोगों का डेथ होने का पुष्टि हुई है। एक पायलट एंड 6 पैसेंजर्स और उनमें से 3 लोग गुजरात से हैं बता रहे हैं और एक झारखंड से और एक कर्नाटका से बता रहे हैं और एक आर्यन एविएशन हेलीकॉप्टर कंपनी के जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है। वो 11:42 के आसपास जो है ये घटना बता रहे हैं। गरुड़ चट्टी में जो है ये अभी डेब्री मिली है और रिकवरी ऑपरेशन चल रहा है। तो सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक जो है ये जो 1-1 घंटे का टाइम स्लॉट जो है वेरियस ऑपरेटर्स को दिया जाता है। टोटल 9 ऑपरेटर्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। उनमें से एट अ टाइम जो है 6 ऑपरेटर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइम स्लॉट DGCA के मानकों के अनुसार UCADA जो है उनको जारी करते हैं और उसके अनुसार जो है सभी ऑपरेटर्स फ्लाइंग वहाँ करते हैं। यानी 1 घंटे में 6 हेलीकॉप्टर एट अ टाइम मैक्सिमम। पूरे दिन में कुछ आप लोगों ने फिक्स किया है कि हेलीकॉप्टर कितने फेरे ही ले सकता है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली वो इट डिपेंड्स ऑन सनराइज एंड सनसेट और दूसरा जो है मौसम पर भी निर्भर है। वो मैक्सिमम जो सीलिंग है वो जो है एक अनुमानित ही बता सकते हैं। अराउंड 340 to 400 शटल्स होता है। मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बाद में शेयर कर लेता हूँ, डिटेल प्रेस नोट में शेयर कर लूँगा, बट एक एवरेज जो है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इसमें कोई परमिशन नहीं देते हैं। वो मौसम को जो है देखते हुए पायलट कॉल लेते हैं कि आगे फ्लाई कर सकते हैं या नहीं करके। तो इसमें जो है जो अचानक मौसम खराब होने के कारण घटना हुआ है। अदरवाइज इसमें विजिबिलिटी को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्ट करना या कोई अलाउ करने का कोई सिस्टम नहीं है। वो पायलट, ये तो आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था। उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है बता रहे हैं। कैप्टन अनिल मुंबई।
और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति विराट, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं, और एक और जो पिलग्रिम है उनका अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। पता होने के बाद जो है डिटेल शेयर कर लेंगे। ये घटना जो है अराउंड 11:40 का जो है हुआ है बता रहे हैं। तो यही जो है अभी तक का हमारे। जहां एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों के जरिए उनको याद किया जा रहा है, तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस जनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम कर उनको नम आंखों से याद किया गया। हल्द्वानी में जहां कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके समय की विकास की राजनीति को याद किया, तो वहीं कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया के द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और जनता के साथ मिलकर स्वर्गीय एनडी तिवारी की पुण्यतिथि को मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेताओं और शहर के वरिष्ठ जनों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बिताए हुए उनके अनुभव सबके साथ साझा किए। साथ ही वक्ताओं ने एनडी तिवारी की विकास परक सोच को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता शोएब अहमद, आम आदमी पार्टी के नेता समित टिक्कू समेत शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इतना कहें वो भी कम है, क्योंकि हम उनके बहुत करीबी भी रहे और जो विकास पुरुष हम कहते हैं उनके लिए इतना काम किया उन्होंने। आप पहाड़ में सड़कों का देखो विकास, कहीं भी देखो, शिटगुल बना और एचएमटी बना। एचएमटी जो है बिल्कुल ऐसे कगार में चली गई है, बड़ा दुख होता है। और वो विकास पुरुष थे और हम लोग उनका हमेशा आदर करते हैं, आदर करते रहेंगे। और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से मैं भी हूँ और वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, तो इससे ज़्यादा लगाव रहता है। मैं इसी के सामने बस अपनी वाणी को। तिवारी जी को हम एक महान जननायक, विकास पुरुष और एक लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक महान नेता के रूप में मानते हैं जी। आज तक तिवारी जी के बराबर के यहाँ पर कोई भी नेता नहीं हुआ, कोई भी ऐसा जिनकी इतनी बुद्धि विवेक, इतना सही नहीं, इतने मृदुभाषी, कैसी परिस्थितियों में भी वो नाराज़ नहीं होते थे और हर छोटे से बड़े तक सबका ध्यान रखते थे। चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसको पूरी तरह सम्मान देते थे। छोटे कार्यक्रम बड़े का कोई फर्क नहीं था और सत्ता का, राजनीति का, अधिकारी से काम लेने का उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था। आज हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उत्तराखंड की जो नींव रखी गई वो बहुत महत्वपूर्ण नींव रखी गई। चाहे आज उत्तराखंड में जो भी हो रहा है, मगर तिवारी जी का ही सब योगदान। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ पहली बैठक ली। आपको बता दें कि बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर घर घर देखने और सुनने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। साथ ही आगामी नगर निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संबोधन किया और बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसको लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम किए गए। देखिए, 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के तहत कैलाश विजयवर्गीय आए थे। उन्होंने केंद्रीय कार्यक्रम और चुनाव के राज्यों में कौन से कार्यक्रम प्रभावी हो सकते हैं उनको करने का हमको मतलब एक प्रकार संकेत हमारे सामने विषय रखा। वो कैसे क्रियान्वित हो, हमारे हर कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के आधार बल पर ही क्रियान्वित होते हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, किस कार्यक्रम की में किसकी भूमिका रहेगी, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक थी। माननीय हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी जी ने बैठक ली है और हमने चाहे मन की बात का विषय है, चाहे हमारी सभाओं का विषय है, इन सारे विषयों पर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना। उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी ने जोश में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सनसनीखेज बयान दे दिया था। आपको बता दें, हालांकि जैसे ही उनके इस बयान पर सवाल खड़े किए गए तो उन्होंने इस मामले में यू टर्न लेते हुए सफाई दी कि
IAS अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों की पुलिस अच्छा काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि निर्दोष को किसी भी मामले में नहीं फंसाया जाएगा और पुलिस केवल दोषियों पर ही कार्रवाई करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके। उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विजय वर्गीय ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, विजय वर्गीय के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनहित में बेहतर से बेहतर काम कर रही है और जनता के बीच जाकर उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की। विजय वर्गीय ने कहा कि धामी सरकार के सभी निर्णय और फैसले जनता के हित में है। उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में शानदार तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचा रही है। समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे निर्णय लिए। घटनाक्रम तो होते रहते हैं, पर घटना के बाद सरकार की रिएक्शन क्या होती है ये महत्वपूर्ण होती है और सरकार ने हर जो भी घटना हुई उसमें रिएक्शन सरकार की बहुत अच्छी थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के BSNL एक्सचेंज ऑफिस में देर रात आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने से BSNL का सर्वर रूम पूरी तरह से जल गया। मौके पर आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड के वाहनों ने घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। इसके चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की संचार सेवाएं ठप्प हो गई हैं। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया है। साथ ही आग का कारण शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये इंटीमेट हुआ कि ये यहाँ पे आग फायर इंसिडेंट हुआ है और जो फायर अलार्म डिटेक्टिंग सिस्टम था उसकी वजह से पता लगा और फिर लोगों ने आके यहाँ पे तुरंत ही जो फायर ड्रिल वाले लोग हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनको बुलाया गया और उनके आने के बाद रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमारा ये पूरा ये काम संपन्न हुआ है। और इस बीच जो हमारा जो इसमें नुकसान हुआ है तो जो मेनली हमारी कुछ चीज़ें तो काफ़ी कुछ इसमें बच गई हैं, जिसमें बैटरी है, पावर प्लांट है, जो मोबाइल का है वो उसको भी इतनी दिक्कत नहीं है। जो आपका ट्रांसमिशन रूम है उसमें भी आग नहीं आई है ना, लेकिन फिर भी चूंकि धुआं होने की वजह से हर जगह काफ़ी कुछ भर गया है तो उसकी वजह से क्या नाम बोलते हैं उसको साफ सफाई कराने में और उसको मीडिया को थ्रू करने में टाइम लगेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ही हम काफ़ी सर्विसेज शहर की FTTH की सर्विसेज उनको चालू कर दें, मोबाइल की भी सर्विसेज उनको हम आज चालू करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो एकदम से काफ़ी चीज़ें जल गई हैं तो उसको प्रयास करें। दीपावली के मद्देनजर बाजार में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। आपको बता दें कि बाजारों से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जब नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर बाजारों में उतरी तो उनका व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पूरे साल भर उनकी कारोबारी में मंदी छाई रही। अब त्योहारों में उन्हें कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है तो नगर निगम और प्रशासन मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण हटाने वाली टीम का विरोध किया गया। इस दौरान व्यापारियों की उनसे तीखी बहस भी हुई। आपको बता दें, वहीं हंगामे के बाद व्यापारी नेताओं, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ को देखते हुए व्यापारी अपनी दुकान के आगे केवल 1 मीटर के दायरे में सामान रख सकते हैं या किसी अन्य को फड़ लगाने के लिए जगह दे सकते हैं। अगर इसके बाद 1 मीटर से आगे किसी भी व्यापारी की दुकानें या फड़ लगा मिला तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली मेले में आने वाली जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत आज वहाँ पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई थी। इस बीच व्यापारियों ने हमसे अनुरोध किया कि वो व्यवस्था खुद बनाने में मदद करेंगे और जो ज़्यादा सामान व्यापारियों ने बाहर रखा है उसको अंदर करेंगे। उन्होंने यह अनुरोध किया कि जो चौड़े मार्ग हैं उनमें 1 मीटर तक की सहूलियत दे दी जाए त्यौहार को दृष्टि रखते हुए।
हमने जो पुलिस प्रशासन के लोग थे मीटिंग में, उनके साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया और ये पाया कि जहाँ चौड़े मार्ग हैं वहाँ थोड़ा बहुत सामान अगर बाहर है तो इसको उस पर कार्रवाई न करते हुए जहाँ पर रोड पक्की रोडों पर कब्जे किए गए हैं, पक्की रोड के मध्य में ठेले लगा के कारोबार किया जा रहा है या पूरा का पूरा दुकान सड़क पर करके 1 मीटर की सीमा से बाहर जा कर के व्यापार किया जा रहा है, उनमें सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी और चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटवाया जाएगा, निश्चित तौर पर हटवाया जाएगा। इसके अलावा जो पतले सकरे मार्ग हैं उसमें ये कहा गया है कि केवल जो उनकी सीढ़ियाँ हैं, जो नालियाँ हैं उनके सामने, नाली तक ही सामान रखा जाए, उसके बाहर सड़कों पर सामान न रखा जाए और कल उनको व्यवस्था को बनाने के लिए समय दिया गया है और उसके बाद पुनः हम 19 तारीख से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो की जाएगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और इसमें आज प्रातः ही नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा जो बाज़ार का अतिक्रमण है और जो रोड बिल्कुल बंद करके रोड पर दुकानें लगा दी गई हैं उसको लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो लोग बिल्कुल रोड से बाहर दुकान लगाकर बैठे हुए थे, दुकानों का सामान उन्होंने रोड के बाहर एक दुकान के रूप में रखा था, उसको हटाया गया, चालान की कार्रवाई भी की गई। इस बीच जो व्यापार मंडल था वहाँ उनके कुछ लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उनके साथ एक वार्ता की गई है और वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारी उनसे ये अपील है कि कम से कम रोड पे ये इतनी जगह होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, महिला और बच्चे रोड पर निकल सकें। तो एक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक वार्ता की गई है और इसमें सहमति भी बनी है कि दुकान के बाहर थोड़ा सा स्थान जो है वो बढ़ाकर रख सकते हैं दिवाली तक और उसके उपरांत उनको चलने के लिए आवागमन प्रभावित ना हो, चलने के। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।